हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 10 ऑफ क्लास 9th के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 10.5 के बारे में डिस्कस करेंगे। 10.5 को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके पास मेन टॉपिक्स हैं और जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आपके पास ये एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। सो आपके पास यहाँ पर मैं टॉपिक्स हैं जो आपके पास ध्यान रखने हैं। जैसे आपके पास है एंगल सबटेंड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। आपके पास दे रखा है एंगल्स, आपके पास जो दूसरा आपके पास है एंगल जो आपके पास सबटेंड होता है सेम सेगमेंट में, वो सर्कल क्या होता है इक्वल, यानी कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक आपके पास आता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपके पास क्या होता है, सर्कल के अंदर होता है और उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और भी बहुत सारे आपके पास मेन टॉपिक्स हैं, मेन पॉइंट हैं, जिनके बेस पर आपके पास ये एक्सरसाइज है। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.5 इज इन द फिगर डायग्राम आपके पास है A, B, C are 3 points on the circle with center O such that angle BOC equals to 30 degree and angle AOB equals to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. आपको ADC निकालना है। तो जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में आपके पास क्या दे रखा है, AOB 60 डिग्री और आपके पास है A, दूसरा है BOC, वो कितना दे रखा है 30 डिग्री। अगर मैं कंप्लीट AOC निकालती हूँ तो वो कितना होगा, एंगल AOB प्लस BOC, इट मीन 60 प्लस 30। आंसर क्या आ गया यहाँ पर 90 डिग्री। अब देखो आपको निकालना है ADC। कौन सा एंगल निकालना है, ADC। ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब इसको निकालने के लिए जो आपका मेन पॉइंट हमने बताए थे उसमें से आप उसको यूज करोगे। वी नो दैट द एंगल सबटेंड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो डबल होता है, डबल द एंगल सबटेंड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर, इट मीन्स आपके पास ये आर्क है ABC, इस आर्क से सेंटर पर जो आपके पास एंगल बन रहा है और इसका रिमेनिंग पार्ट यानी कि इधर की तरफ, इसके ऊपर की तरफ, अगर आपके पास यहां से आर्क होती है तो आपके पास ऊपर वाला आता है। तो आपके पास रिमेनिंग या सेंटर पर जो एंगल होगा वो डबल होगा किसका, इस एंगल का, रिमेनिंग पार्ट का। तो आपके पास यहाँ पर जो एंगल AOC होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, और ADC आपके पास क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा। जो आपको निकालना है किसका, सेंटर वाले एंगल का, हाफ ऑफ एंगल AOC। इट मीन्स 90 का हाफ कर लो, आंसर कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री। ये आपके पास इसका आंसर हो गया। क्लियर। यहाँ आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. आपके पास कोड दे रखी है AB, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो AB कोड आपके पास गिवन है। ये आपके पास इक्वल है किसके, रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो रेडियस है इट मीन्स AO और OB और साथ ही साथ आपके पास AB, ये तीनों इक्वल है। आपको क्या निकालना है, एंगल सबटेंड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। ये जो आपके पास आर्क है इसके माइनर आर्क पे और मेजर आर्क पे, यानी कि अगर आपके पास ये AB कोड है तो माइनर आर्क होगी ये, और इसका माइनर यहाँ एंगल हो गया, और मेजर आर्क जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उस पे आपके पास एंगल क्या है वो आपको बताना है। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पे देखिए सबसे पहले AB आपके पास कोड ऑफ सर्कल है विद सेंटर O। यहाँ पर AB, AO और OB तीनों इक्वल दे रखे हैं। इट मीन्स AOB क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो आपको पता है ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो एंगल AOB, यहाँ जो एंगल है वो कंप्लीट एंगल आपके पास कितना आ गया 60 डिग्री। अब आपको पता है कि जो सेंटर पर AB आपके पास यहाँ पर कोड है तो आर्क हो गई आपके पास ये, इससे सेंटर पर जो एंगल बनता है वो डबल होता है किसके, रिमेनिंग पार्ट के एंगल से, यानी कि AOB डबल होगा किसका, ADB का। तो आपको ये लिखना है वी नो दैट द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। इट मीन्स एंगल ADB आपके पास क्या बन जाएगा, ADB जो आपने यहां लिया है ADB क्या बनेगा, AOB का हाफ, और AOB अभी आपने बताया कितना 60 डिग्री, तो ADB कितना आ गया, हाफ हो गया, इट मीन्स 30 डिग्री आ गया। अब आपके पास देखो ये हो गया कितना 30 डिग्री। AO जो आपसे एंगल पूछा था ADC वो क्या बन जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। अब आपसे ये एंगल भी निकालना है। अब ये एंगल क्या होगा,
ये एंगल जो मेजर आर्क है उसी से बना हुआ है। अब मेजर आर्क से पहले मैं इसका ये एंगल निकालूंगी, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल, जो आपके पास यहाँ है ये एंगल, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। तो वो क्या होगा, 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, AO B को, और ये जो रिफ्लेक्स एंगल है वो डबल हुआ किसका, इस एंगल का डबल होगा। तो यहाँ से आप ये एंगल निकाल सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स AOB कितना बन गया, 360 माइनस एंगल AOB, इट मीन्स 360 माइनस 60 कितना हो गया, 300 डिग्री। अब ACB निकालना है आपके पास, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स AOB, इट मीन्स 300 का हाफ कर दो, कितना हो गया, 150 डिग्री। तो जो आपसे पूछा था कि मेजर आर्क से कितना होगा, माइनर आर्क से कितना होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल बाय माइनर आर्क। माइनर आर्क यानी कि स्मॉल आर्क से आपके पास कौन सा एंगल बना हुआ है, जो आपके पास पहले आया है वो कितना आया आपके पास, 30 डिग्री, और जो मेजर आर्क से बना है वो कितना आया आपके पास, 150 डिग्री, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। क्लियर? यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इन द फिगर एंगल PQR इक्वल्स टू 100 डिग्री वेयर BQ are the points on the circle with center O, find OPR। आपको एंगल फाइंड आउट करना है OPR। अब उसको निकालना कैसे है, देखिए जैसे डायग्राम में आपको यहाँ पर दे रखा है, ये आपके पास है सर्कल, इसमें PQR, यहाँ पर ये 100 डिग्री दे रखा है, आपको OPR इट मीन्स ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए आपको वही काम करना है, वी नो दैट द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय द सेम आर्क एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर मैं यहाँ मेरे पास 100 है PQ से, तो इसके सेंटर पर मैं एंगल निकाल सकती हूँ POR, वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि देखो PR आपके पास ये है, इससे सेंटर पे आपके पास कौन सा एंगल बन रहा है, तो अगर मैं ये एंगल लेके चलती तो इसके पीछे वाला एंगल, यहाँ जो एंगल बनता वो होता हाफ, लेकिन ये कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है। इट मीन्स मुझे क्या, ये एंगल, ये जो एंगल है इसका हाफ होगा 100 डिग्री। क्लियर? तो मुझे पहले ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल POR क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एंगल PQR, यानी कि डबल हो गया आपके पास। तो वो कितना आ गया, 200 डिग्री। अब अगर ये 200 डिग्री आ गया तो ये कितना हो गया, 360 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 को, तो आपके पास एंगल POR कितना बन गया, 360 माइनस रिफ्लेक्स POR, इट मीन्स 360 माइनस 200 क्या वैल्यू आ गई, 160 डिग्री। अब अगर मैं ट्रायंगल लेके चलती हूँ POR, इस ट्रायंगल में OP और OR दोनों क्या है, रेडियस हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो गए। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो OP इक्वल्स टू OR, रेडियस हो गया, एंगल OPR इक्वल्स टू ORP, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। तो इस ट्रायंगल में आप लगा दो क्या, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बाई एंगल सम। तो यहाँ पर आपके पास OPR और ORP दोनों हमने अभी सेम दिखाए हैं, तो दोनों की जगह मैं ट्वाइस लिख देती हूँ OPR। तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल आएगा, एंगल OPR इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल, तो 180 माइनस 160, ट्वाइस ऑफ एंगल OPR कितना हो गया, 20 डिग्री, एंगल OPR कितना हो जाएगा, 20/2, इट मीन्स 10 डिग्री। तो आपसे ये ही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, फाइंड द एंगल OPR, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 10 डिग्री। क्लियर? यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करें। मैं साथ के साथ ये जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए इनकी पिक भी भेज रही हूँ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।